तो मैं अपने पिता के पास जाऊंगा भी नहीं। नहीं दोस्त, जाओ अपने पिता के पास, तुम्हारे पिता तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। नहीं कल्याण सिंह, आज के बाद जग्गा का रास्ता दूसरा होगा और हमारे पिता का रास्ता दूसरा होगा। ठीक है दोस्त, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन ये कल्याण सिंह जब तक इस दुनिया में जिंदा रहेगा तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आने देगा। हरी कल्याण सिंह जब एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार है तो इतना फैसला क्यों? आकर एक बार सीने से तो लग जाए। मेरे दोस्त हो यारा ना, दोस्त सच में यारा ना, यारी का अब नहीं टूटेगा। यारा ला यारी का अब नहीं छूटेगा। छूटेगा दम मगर, छूटेगा दम मगर तेरा साथ ना छूटेगा। यारा ला साथियों, हमने उस दिन अपने दोस्त जग्गा से पूछा था कि तुम कहां पे रहते हो, तुम्हारा पता कहां है। क्यों नहीं सरदार जी? मेरे दिल में कई दिनों से जग्गा से मिलने के लिए मेरा दिल बेचैन था, क्यों नहीं? इसलिए मैंने सोचा कि आज चलकर जग्गा के अड्डे पर जग्गा से मिलूंगा। लेकिन समय बहुत अच्छा था, अगर मैं इस समय पर नहीं पहुंच जाता तो आज हमारा दोस्त जग्गा इस दुनिया में इसलिए साथियों, हाँ सरदार जी। आओ हम लोग इसी वक्त शंकरगढ़ रियासत चलेंगे और शंकरगढ़ रियासत के अंदर घूम कर देखते हैं कि कोई किसी को सता तो नहीं रहा। क्यों नहीं? अगर कोई किसी को सताता मिल जाएगा तो कसम मां भवानी की उसे इस दुनिया से जिंदा। आओ साथियों, इसी वक्त हम शंकरगढ़ के लिए चलेंगे। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां। छाया हुआ नाम बार बार सटखू उर्फ शिवम भैया ड्राइवर भैया, बम्बई के कमाई नौटंकी में कमाई। भैया इनसे सबसे बता दियो कहू जात ना जायो, अब मंत्रिया का गड्ढा खोदे हैं। कौन मारेगा मुझे? अबे 100 हरामी मरे थे, हरामी पैदा हुआ। हम मरेंगे अपनी मर्जी से और जिएंगे अपनी मर्जी से। खबरी लाल, एक बात तो मैं भूल गया। चिंता न करो, जय है ना। एक खबरी लाल, अभी भी फोन आया है। जब से मेरी बेटी, मेरी पत्नी का देहांत हो गया, जब से वो नलिहाल में रहती थी, और आज अचानक फोन आया कि वो आ रही है बॉम्बे से। बिट्टी, हाँ तुम जाओ स्टेशन पे और उसे लेके आओ। हेलो, या गए द्विज मोहन जो कि सरंदा निवासी है। भैया जी की तरफ से लगा शानदार 20 रुपया के इनाम है। कंपनी को से धन्यवाद। पिताजी नमस्ते। पिताजी
और पिताजी के और सामने और लली झुकाए पिताजी के सामने और लली झुकाए शीश और पिताजी के सामने और लली झुकाए शीश और पिता मुझे हाँ पिता मुझे आशीष दो और सर पर रखो अपने पिता से आशीर्वाद लेना चाहती हो? हाँ पिताजी और तुम ये बेटी तुम जियो और सदा रहो खुश। जुग जुग बेटी तुम जियो और सदा रहो खुशहाल और तेरी हर मनोकामना और पूरे करे कर। बेटी हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है? ठीक है? पिताजी मैं कॉलेज में सबसे फर्स्ट नंबर से पास हुई। शाबाश बेटी शाबाश, क्योंकि विद्या ऐसी अनमोल चीज है, हर चीज में तो बंटवारा हो जाता है लेकिन विद्या में बंटवारा नहीं होता। मन लगा के पढ़ो। बराबर पढ़ाई सरकौआ चल रही है। सरकौआ नहीं चलत बिट्टी स्कूल में नंबर वन काहे बड़े है जनतो। और सुनो बिट्टी रोज कोची जाती। ए मिस्टर तुम्हारे लिए मैं रसगुल्ले लेकर आई हूं। रसगुल्ले फिर से बोल, क्या बोल रहा था? रोज सवेरे बिट्टी कॉपी लेके कहाँ जाती? अबे कोचिंग जाती है और साला अबे बच्ची नहीं है, शानी हो चुकी है। बोलो क्या बात है? इनके बरे रसगुल्ला लाई, हमें बरे जुठाई कनपटी नहीं ले आई। कनपटी नहीं कहते, कंपट कहते हैं। कंपट हाँ टाफी बोलते हैं उसको। अच्छा हम कहीं कनपटी कहा दिया। देखो मैं अभी जाऊंगी और तुम्हारे खातिर लेकर आऊंगी पिताजी। दुनिया सुधर गई लेकिन तुम दोनों नहीं सुधरोगे। लेकिन पिताजी हाँ बेटी बोलो। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन डरती हूँ कहीं आप इनकार न कर दें। सबसे कहो बेटी, कहना क्या चाहती हो? पिताजी कहो। और पिता आपसे आरज़ू एक हमारी, पिता आपसे पिता आपसे आरज़ू एक हमारी और चमन घूमने की है इच्छा हमारी। और मिले जो इजाजत और करूँ मैं तैयारी और मिले जो इजाजत और करूँ मैं तैयारी। पिता आपसे है इजाजत हमारी। यानी हमारी बेटी चमन घूमना चाहती है। जी पिताजी। तो दो में एक को साथ ले लो और शाम तक सो डूबने से पहले हवेली आ जाना। लेकिन पिताजी जो हमारे साथ में मेरी सहेलियां दो ठीक हैं मैं उनको लेकर जाऊंगी। ठीक है बेटी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जाओ, अकेली नहीं जाना, अकेली नहीं जाना। ठीक है। दो चार सहेलियां साथ में ले लो, जाओ। ठीक है पिताजी, आज चिंता मत करे,
मैं सूर्यास्त होने से पहले महल को वापस आ जा। बाप पिताजी बाप। लम्बादार हमें समझ में नहीं आवा, क्या बात है? ये वही मिट्टी है जो इतनी बड़ी रही। अरे जब से पत्नी का देहांत हो गया है अपने नलिहान में थी। वही छोटकैवा मिट्टी है ये। हाँ वही थी, और उसके सामने फिर भी उल्टी सीधी बातें करते हो। जहिका एक नहीं लेना तो छुल्लक है मुंह मारी। अरे वो बचपना था, वो बचपना था उसका। हाँ जब कन्या लिखे रहे तो मुंह मारी। हाँ अब नहीं, ऐसी बातें आप मत बोलना। ठीक, हम जाए क्या मिट्टी के साथ है। दरबारी, उसे महाराज ने कहा था कि राजकुमारी को ढूंढ के लाओ। जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन राजकुमारी का कहीं पता नहीं चला। साला पता नहीं किस गुफा में लेके बैठ गया है। चलो आज हम चलते हैं फिर जंगल की ओर। ये साले डाकू लोग जो है ना, कहो कौनो झुरकुटीन में घुसे हुए ली है। ये बात तो सच कहते हो। आए कहो कौनो महामलाई के घुस का, बताओ पूरा जंगल छान डारा। एक काम करो कि तो वही जंगलवा में एक ले आई पेट्रोल पूरे जंगल में दे छिरी और एक कई लगा दियो आगे भर 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 है। चलो हम पहुंचते हैं राजकुमारी का तलाश करना। हाँ एक बात जान लो, कब है? जाए तो है जो तरह यह साला दूसरे का बहरी बिटिया ताकत है। जाए तो है वही तरह साले के के हम तक ओ हमका डाकू मलखान भेजे हैं। ओ जाऊं तरह डाकू मलखान सिंह हमका भेजे है ना, वही करबे। यह के साले कहा थोड़ी करबे, हम जाए तो तुम आयो। इतने दिन मेरे साथी तुझको रहते हो गया। बताओ मेरा नाम साले भूल गए। काट कर फेंक दूंगा अगर दोबारा नाम भूला तो। डाकू सुल्तान सिंह। ओह सुल्तान, कबो कबो यहाँ जल्दी जल्दी में इधर उधर हो ही जाते। अगर दोबारा हुआ ना तो बेटा समझ लो काहे यही हाल। अब हो भाई ना कर। मंत्री अजय प्रताप सिंह की बेटी हाँ वो चमन घूमने गई क्यों नहीं? और जाओ उसे उठाकर मेरे अड्डे पर लेकर आओ। हम हिन का जाए परी का। नहीं साले तेरे बाप को जाना पड़ेगा। चलो ठीक है चलते हैं। अगर न लाया उसको उठाकर तो समझ लो तेरी उस चटीलों को लाऊंगा। और जैसे करी है मंत्री बेटवा, और जैसे करी है मंत्री बेटवा, उनके आगे उतारी। जैसे करी है मंत्री बेटवा। ए दीदी देखो कितने रंग बिरंगे फूल खिले हैं। क्यों नहीं? ये बताओ अभी तुम्हारी बहन पूजा कहाँ है? आ रहे हो अभी? आ रही है। ओ पूजा, ये आ रहा है। ये बताओ देखो उस साइड पे कहाँ फूल खिले हैं? कहाँ जा रहे बच्ची? बहन देखो हम सखे मिलकर चमन की ओर चलते हैं। अरे कुछ कहते हुए चलो ना। लेकिन बच्ची ये बताओ ये कहाँ फूल है खिले हैं? ओ मुकुड़ा चांदी का टुकड़ा, ओ मुकुड़ा चांदी का टुकड़ा, मेरे नैनी शराब के प्याले। ओ जब जहाँ देखे वही मरी मरी जाए, मरी जाए मिली वाले। ओ मुकुड़ा चांद का टुकड़ा।
तीर का निशान है, आशिकों की चाहत है, शहरों की चाल है, गालों पे जोड़े दिल का निशान है, आशिकों की चाहत है, भाइयों की जान है, ओ मेरे लाल होठ शराबी, मेरे नैनी है रंग गुलाबी, मेरे होठ में रंग शराबी, जब चाह देखे कोई मरी मरी जाए हाय, मरी जाए दिल वाले, ओ मुकरा चांद का टुकड़ा। ए मिस्टर, ये बताओ, हाँ तुम्हें मालूम है कि ये जनन चमन है और तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो? यही चमन में तो हम अवय भाई और यही बड़े आए हैं। आज तुमको अपने साथ ले जाऊंगा। मुझको हाँ कहाँ ले जाओगे? ये हमारे सरदार ठाकुर सुल्तान सिंह का ऑर्डर है। अच्छा ये बताओ, हाँ। ले जाने से पहले कभी अपनी शक्ल जो है आईने में देखी है? सकल का बात ना करो, हाँ या साला मुंह आ कि साला या कोनो नहर का पुल आ। मिस्टर, हाँ तो लीजिए, रहो दूर मुझसे नहीं पास आओ, रहो दूर मुझसे, रहो दूर मुझसे और नहीं पास आओ, और मेरी आबरू में न धब्बा लगा। देखो मैं भी समझा रही हूँ कि यहाँ से निकल जाइए। सुनो, तुमको मैं लेके चलूंगा मगर ऐसे नहीं मास्टर। अरे न झटी को जुल्फ से पानी, मेरी झट जरा गौर से सुनना। अरे न झट को जुल्फ से पानी की मोती टूट जाएंगे, न झटी को छठी को जुल्फ से पानी की मोती टूटी जाएंगे, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा। हाँ मेरी जान, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, मेरा दिल टूट जाएगा। घाटी को जुल्फ से पानी की मोती टूटी जाएंगे, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, मेरा दिल टूट जा। इस लड़की को छोड़ दे बाजी सरदार। इस लड़की को छोड़ दे बाजी सरदार, और वरना इस बंदूक से अब ले लूं तेरी जान। और की सारा चौपटी कर दिया और बना बनाया काम। और की सारा चौपट कर दिया और बना बनाया काम। और जहाँ तो तू जाने को है और नहीं फंसाओ हाँ। काल के लौंडी लौंडा हमें आगे बतलाया है। निकल लो यहाँ से। बहुत सही।
अब मुझे पहचान में आया कि तू साली कहाँ से आई? सबसे पहले तू ये बता, तुझको यहाँ पर भेजा किसने है? अब वही बता दे तो तुम्हारा आँखें गई है खुल। हमका यहाँ पर तुम्हें बाप भेजी ने। हमारा बाप? और बाप साला बुढ़ा हो गया लेकिन सिटियाबाजी नहीं छोड़ा है। ये तो कहा हुआ बुढ़ाई गवा है, कहा मन थोड़ी बुढ़ान। और तू उसी के कहने पे यहाँ पर आया है, लेकिन तुझे शायद मालूम नहीं हाँ कि यहाँ पर सिर्फ जग्गा की हुकूमत चलती है। और आज जग्गा के सामने साले तू एक लड़की मारी जितना मारे खोए। क्यों? क्या करेगा बे? एक बात सुन ले, बोल। मारी जितना मारे खोए और तुम्हें बाप से कह के क्या करेगा? तुम्हारा चमड़ा ना खिंचवा ले। तो क्या करेगा? हमने तुझे बख्श दिया था, लेकिन तू साले बातों को बतासा बड़ा। ये हमारा बाप भी साला हमारा दुश्मन बना घूम रहा है, और तुम अकेली ही घूम रही हो। बेबी सफीर, मैं खेल रही थी, मेरे साथ मेरी सखी थी, न जाने मुझसे कहाँ बिछड़ गई। अरे तो क्यों साथ करती हो इस लड़कियों के जैसे कि जो तुम्हारा साथ ही छोड़ के भाग जाए? लेकिन मुस्तफीर, देखो घबराओ नहीं, अब आराम से घूमो यहाँ पर, और सूरज होने से पहले अपने घर चली जाना। और मैं भी चल रहा हूँ, थोड़ा स्नान करना है। ठीक? ठहरो मुस्तफीर, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ, बोलो क्या कहना चाहते हो? अल्लाह जो बचाई आपने और मानोगी ऐसा। ऐसा? लाज बचाई आपने और मानोगी ऐसा, और सही वक्त पे, हाँ सही वक्त पे आ गए और बल करके भगवा, और सही वक्त पे। हाँ मुस्तफा, अगर आप संयुक्त बनाते, न जाने कभी ना मेरे साथ क्या कर जाता। अरे देवी जी एहसान की और क्या है इसमें बात? देवी जी एहसान की और क्या है इसमें बात? और फर्ज मेरा था जो, और वही किया है। देखो, ये तो हर एक इंसान का फर्ज होता है कि एक दूसरे की मदद में आए, और मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था।
जब हमने तुम्हारी चीख को सुना, तुम्हारी पुकार को सुना, तो यहाँ तक आ गया। अगर हमारी जगह कोई दूसरा होता तो यही करता जो मैंने किया है। और भगवान कह के मुझे शर्मिंदा ना करी। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है? लेकिन मुस्तफी ठहरो, जाते जाते अपना नाम तो बता दो कि आपका नाम क्या है। नाम? हाँ। अरे लोग हमें देख के डरते हैं और तुम हमारा नाम पूछ रही हो। शकल से नहीं पहचान नजर आ रहा क्या? नहीं। अरे हम डाकू हैं। तो डाकू तो हो, लेकिन कोई नाम भी होगा ना आपका। डाकू जग्गा। डाकू जग्गा। लोग रास्ता छोड़ देते हैं। देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन देखिए मैं कोई घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहती। इसका मतलब हाँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया। दिमाग तो नहीं खराब है? हमको लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। देखिए अभी तो थोड़ा खराब हुआ है, अब तुम्हें देखते देखते पूरा भी खराब हो जाएगा। एक तरफ डाकू और दूसरी तरफ देखने में अच्छे खानदान से लड़की नजर आ रही हो, और डाकू के साथ में प्यार करना चाहती हो। तो क्या हुआ? क्या डाकू के अंदर कोई इंसान नहीं होता? क्या होता प्यार नहीं है। करते हो? दिल होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। अरे कब दुश्मन मुझे मार दे ये तो हमें नहीं पता, तो हम तुम्हें कहाँ रखेंगे? देखिए, अगर मेरे तकदीर में ही होगा तो मैं अपनी तकदीर को लेकर तैयार हूं। लेकिन प्यार मुझसे करोगे? हाँ। बड़ी मुसीबत में फंसा दिया। चलो ठीक है, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी मिल गई सुबह सुबह। चलो लक्ष्मी जी, हाँ जी। अगर तुम मुझसे प्यार करना चाहती हो तो भी ये जग्गा के पीछे हटेगा और इन जग्गा की बाहों में खो जाओ। सच में? आई लव यू। आई जी, अरे हम तुम्हें इतना ओ प्यारी करेंगे, ओ हम तुम्हें इतना ओ प्यारी करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। हो, हो। हम भूले तो हम हर जाई, तुम भूलो तो तुम हर जाई। हम भूले
हुक्म से। देखिए मुझे चले जाइए, हाँ तो मेरी सहेलियां पहुंच जाएंगी और मैं अपने पिताजी से बोल खाऊंगी। जा रही हो? हाँ इसीलिए तो मैं प्यार नहीं करता हूँ। नहीं, मैं दमे से नहीं जा रही, फिर आऊंगी कब मिलोगे? जब कहोगे। अरे मैं तो कहता हूँ कि जाओ मत, यहीं पर किसी जगह पर। देखिए कोई मजबूरियां हैं, मजबूरी समझो, उसके बाद आ जाऊंगी। सच में? सच में। लेकिन लक्ष्मी, क्या बात है? मुझसे थोड़ा कहना है। अरे मिलने की तुम कोशिश करना, सच में? और वादा कभी न करना। और मिलने की तुम कोशिश करना, और वादा कभी न करना। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। होती है बेदर्द बहुत ही इस दुनिया की रस्में। मुश्किल कर देती है निभाना प्यार वफा की कसमें। जब भी तेरा जी चाहे तू पास मेरे आ जाना। मेरा प्यार बस तेरे लिए है, तूने कभी घबराना। लेकिन सपना में मिलने की कोशिश कभी न करना। सच में लेकिन सपना में मिलने की कभी न कोशिश करना। सपना तो टूट जाता है, सपना तो। क्या बताऊं, अब मैं भी चलती हूँ। अरे आप जो मेरे आर्मी तिला होते, ओठों पे मेरे गीत ना होते। आप जो मेरे मीतिला होते, ओठों पे मेरे गीत ना होते। आप जो जीवन है क्या गीत बिना, जीवन है क्या गीत बिना। आप जो मेरे बीतिला होते, ओठों पे मेरे गीत ना होते। आप जो यार राजकुमारी के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ? राजकुमारी पता नहीं जब से गई है वापस आई नहीं। अरे आराम करती हुई है ना कमरा, यही तो बात है। इंतजार करते हैं हम। जी वाह मंत्री जी वाह, आपने मुझे ऐसा ऐसा सपना दिखाया कि उस सपने में मैं खो गई और अभी तक तख्त और ताज मेरे हाथों में नहीं आया। राजकुमारी न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा, पता नहीं किस गुफा में लेके हरामजादा चला गया है। तुम्हारा ही इंतजार था। अरे ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र था, बचकर मैं भाग आई हूँ। लेकिन अब तो कम से कम कुछ ध्यान दो। अरे मुझे राज की मलका बनाओ। तो इसी वक्त से चलो, चलते हैं महाराज के पास। वहाँ क्या करेंगे? राजपाट लिखवा लो और राज की मलका बन जाओ। अरे वो मेरे पिताजी हैं। अभी तो कहा
राज के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अरे अब तो जड़ खत्म हो गई है, कांटा बचा है, उसको भी समाप्त कर दो। क्या करना होगा मुझे? ना रहे बांस और ना बाजे बंसी। अरे बुढ़ा तो बचा, आज मरे कल, आज ही मार डालो। सही कहते हो। और मैं तब तो ताज के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, इससे पहले कि देर हो जाए। चलो मेरे साथ अपने बुढ़े पिता की खबर लेते हैं। चलो। हम तुमसे बहुत खुश हैं। हमारे आने के पहले राज दरबार में कुर्सी लगी और तुम मिले मुझे। राजन, अगर हम दरबारी लोग आपका ध्यान नहीं देंगे तो दूसरा कौन? हाँ, कौन देगा? लेकिन आज, हाँ आज जाने कहाँ मेरी बेटी जी, राजकुमारी मीनाक्षी जाने कहाँ गई है? हाँ। हम यहीं बैठकर उनका इंतजार करते हैं। क्यों नहीं राजन? महाराज, आपकी बेटी तो आ गई, लेकिन उसका दिमाग कुछ बदला बदला लगता है। हाँ, खुद बात कर लो। पिताजी, अगर होशियारी करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पिता हो। राजकुमारी तुम क्या कह रही हो? वही जो अब तक वो कह नहीं पाई, लेकिन आज कहने आई हूं। तुम्हारी भलाई इसी में है। ये ताज अपने सर से उतारो और मेरे सर पे पिनाकर मुझे राज की मलका बना दो। राजकुमारी, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मौत तक का ताज के लिए पागल हो गई हूं पिताजी। और वैसे भी आज नहीं तो कल ये तख्त और ताज मेरा ही तो है। दरबारियों, क्या देखते हो? राजकुमारी पागल हो गई हैं, इनके हाथों में हथकड़ी डाल दो। पिताजी, अब तक जो तुम्हारे नमक खाते थे अदा कर चुके हैं। क्या? अब तक जो नमक खाया इन्होंने अदा कर दिया। दरबारियों, क्या देख रहे हैं? मेरा बुढ़ा बाप पागल हो गया, हाथों में हथकड़ी लगाई जाए। और वैसे भी बुढ़े हो जाने के बाद तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ। ताज थोड़ा सम्मान से उतारना मेरे पिताजी की है। ताज उतारो और मेरे पिताजी की शाही कोट उतारो, क्योंकि ये बुढ़ा यहाँ रहेगा नहीं तो क्या मतलब है पहनकर घूमेगा ये। अभी क्या देखा है? अभी तो ये टेलर है। पिक्चर सुबह होते होते दिखा के जाऊंगी, परेशान मत होना। पिताजी, क्या सोचते हो? ये मीनाक्षी वो जहरीली नागिन है, डसती है लेकिन लहर नहीं देती। अब तक जो सपना मैं देख रही थी, आज वो सपना मेरा साकार होगा। ए दरबारियों, क्या देख रहे हैं? मेरे बुढ़े बाप को यहाँ से ले जाओ, जिंदान में डाल दो, नहीं तो ये बुढ़ा रहेगा तो कबाब में हड्डी बनेगी। अब आप भाई जाइए, मैं आपके सर पे ताज लगा दूं। अरे तो देर क्यों करते हो? शुभ काम में देरी नहीं, तुरंत ये लो,
सब लोग जयकारा कर देना, ठीक। ताड़ी बजा देना। अब तो बिल्कुल तुम छिनाल लग रही हो। तो क्या बोलते हैं जो अच्छी और लोग क्या कहते हैं अच्छी नार हमने निकल जावा। तो डर जाओ, नहीं रात भर में तुम्हारी शरीर नरम नहीं हुई है। शुभ काम में देरी नहीं, ताज पिना मुझे राज की मलका बना। महारानी जी ये ताज लग गया। वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, इधर आओ। इतनी देर आप इतना जम रही हो पैजान गोकुल का गदहिया। इधर आ कृष्ण कन्हैया, इधर आ। चले आओ हराम जादो, काट डालूंगी बदतमीजी करोगे तो। मंत्री जी क्या देख रहे हो? मुझे ताज पिना कर राज की मलका बना। जयकारा जरूर लगा देना। तुरंत तुरंत। जो हम बोली तो कहूँ ना बोली। राजकुमारी की जय राजकुमारी जी की जय राजकुमारी जी की जय। जय। ओ राज की मलका की जय। अमिताभ हमारी रानी झांसी की रानी से कम नहीं है। अब आपके सर पे तो ताज हो गया है, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ, इजाजत है? चुप रहो। और मेरी राज मलका न देरी लगाओ। मेरी राज मलका न देरी लगाओ। किया था जो वादा उसे कर निभाओ। आपने कहा जब सर पे ताज होगा तब हमारी और तुम्हारी शादी होगी, तो कब शादी करें? जी मंत्री जी अपने जुबान को लगा दो। तुम ये क्यों भूल गए? पैर की जूती पैर में शोभा देती, सर का ताज नहीं बन जाती। अरे हरामजादे, एक बार ये सोचा होता, जो बेटी अपने बाप की नहीं हुई, जो बहन अपने भाई की नहीं हुई, वो तुझ जैसे दो टके नौकर की हो जाएगी। अगर अब दोबारा शादी की बात कही तो उतार का सैंडल मुंह पे मारो। भूल गई हो, राजमहल का बनते ही सब कुछ भूल गई। अरे हरामजादे, या तो तख्त और ताज पाने के लिए
मैंने तेरे साथ शादी का झूठा वादा किया था। झूठा तेरे फूल जैसे भाई को बर्बाद दिया और आज मुकर रही है शादी से। अरे हरामजादे, ये तख्त और ताज के लिए अगर पले तो मैं तुझे भी बर्बाद। तो राजी मलका जब से बनी बेशरम, राज की मलका जब है बनी बेशरम, नाच नखड़े हैं मुझको दिखाने लगी। मानती अजय सिंह को शायद है जाना नहीं, अपनी औकात मुझको दिखाने। मंत्री जी, क्या कहा? मैं एक राजघराने से हूँ। एक बार ये सोचा होता कि धरती आकाश कभी एक नहीं हो सकते, तो ऐसा बुज़दिल निकला रे कि तेरे दिमाग को दाग देना चाहिए। दरबारी क्या देते हो? उतार लो ताज। मंत्री जी पागल हो गया, इसके हाथों में हथकड़ी लगाई। ताज उतारो। बोलो राजकुमारी, शादी होगी या नहीं होगी? बोलो, नहीं तो गोरी गोरी चमड़िया है ना, सारी खराब के रख दूंगा। मंत्री जी, तू कुछ भी कर, मैं अपने जीते जी अपनी इज्जत पे धप्पा नहीं लगने दूंगी। बड़ी इज्जत। अगर तुमने हाँ नहीं किया तो जिंदान से निकाल के तुम्हारे सामने तुम्हारे पिता को गोली मार दूंगा। तेरे इशारे पर नाचते नाचते मैंने इतना बड़ा पाप कर लिया। आज मुझे पता चला कि मैं ये ताज और तख्त के लिए मर रही थी कि ये सब मेरा हो जाए, लेकिन उससे पहले तू अपनी जुगाड़ में था कि तख्त और ताज। अरे मैं वो काला नाग हूँ, एक मुंह से तो मुस्कुराता हूँ और दूसरे से ऐसा डरता हूँ कि पानी तक नहीं मांगता। मैंने तो जो किया ये भगवान कभी माफ। डालो हाथों में हथकड़ी, और जहाँ इसका बाप है वही डालो जिंदान में। और कल सुबह होते ही शादी का जोड़ा पहन लेना, क्योंकि शिव जी के मंदिर में हमारी और तुम्हारी शादी होगी। मेरे पिताजी ने सच कहा, काश अगर मैं उन्हें जेल में न डलाया होता तो आज ऐसा तेरी औकात नहीं थी कहने की। डालो जिंदान में इसे, ले जाओ। यह मेरे मन तुझे कभी भगवान माफ नहीं करेगा। भगवान या करे या ना करे, लेकिन बजरंग बली तो माफ करेंगे। मेरा भारत देश महान है, देवता में हनुमान और हम जनता के भगवान। और मेरे राम चले आवो, भगवान चले आवो, मेरे राम चले आओ, भगवान चले आओ। हमने वादा किया था जब हम यहाँ के महाराज बनेंगे तो तुम्हें मंत्री और सेनापति बनाएंगे। कौन मंत्री बनेगा और कौन सेनापति बनेगा? फैसला कर। देखो भैया जो भैया बात कही वह पहले जल्दी आपस में साहब कहते थे समझिए, अगर दुख न हो हम बना दीजिए तो बन गए।
हाँ। अब आप हम जौन बन हुए जो बने खुद बताओ तुम का बनी हो? यार हम तो यार मंत्री बना चाहिए थे। मंत्री? हाँ। चलो तुम मंत्री बनो, हम सेनापति। और जौन तरह लेकिन जौन तरह लम्बरदार करीन है राजन के साथ, और बाद में हम करा। क्या करेगा मेरे साथ? पहले मंत्री बना नहीं, मारने के लिए तैयार हो गया है। अरे कौनो काम बना से पहले सोचेगा पड़ा था तुम ना। मंत्री काबिल नहीं हो, तुम यहाँ के मंत्री बनो। कोई कितना भी पूछे अपने आप को मंत्री अजय सिंह बताना, अपने आप को सेनापति विजय सिंह बताना। चलो ठीक है। कोई कितना भी पूछे कहना मैं सेनापति और तुम कहना मैं मंत्री। ठीक। राज का कारोबार संभालो और चारों तरफ घूम करके चक्कर लगाओ। हम चल रहे हैं। बहुत जल्दी आओ। अरे सेनापति और मंत्री, सेनापति और मंत्री जी इधर आओ। देखो हाँ। हम जा रहे हैं शादी की मुहूर्त निकालवाने, रात भर का कारोबार संभालना। ठीक। और कोई भी कितना भी पूछे तो मंत्री ही बताना। जी जी। अरे मंत्री जी, मंत्री जी, भाई बने नहीं ना, फोकस तो देख। आइला के चल रहे हैं भाई, जान इनके फालिश गिरी हो। काहे मंत्री अजय सिंह की तरह बैठल रहे का? हमका तो लगा जैसे तुम झा चाहे जो हम तना बैठत रहे हो उनसे हमसे मतलब नहीं। फिर हमारा मर्जी है, हम चाहे बैठी चाहे खड़े रही। अपन अपन स्टाइल है क्या? हैं? अपन अपन स्टाइल। हाँ, स्टाइल नहीं, मन मन। चलो मने समझो। तो का बात? आ चली। बंदूक लेके आओ, आ चली ना करो। चलो रियासत की तरफ हमारा तुम्हारा हुक्म है, आर्डर। चलो। गांव वालों, शंकरगढ़ वालों, आपन आपन घूर सब हटा के अंते लगाओ। बीच सड़क पर, बीच सड़क पर। हाँ, बीच सड़क पर नहीं, अनगई में लगा ली कि चूल्हे में लगा? या जौन घूर दरवाजे पर लगाए हो, हाँ। इनका ले जाओ कतो खरिहाने में लगाओ, क्योंकि मंत्री अजय सिंह आते हैं तो घूर बदबू देता है। और आज से आप लोग ध्यान दे लेना, अपन अपन हरहा सब बांध के रखो, अनियारा छोड़ो ना। अब ये हमारी जमींदारी है, हम अपनी जमींदारी की बात कर रहा हूं। शंकरगढ़ रियासत वालों को समझा रहा हूं, ये कब हरहा छुट्टा ना हुआ चाहे बच्चे। ओ भैया, एक बात और सुन लो। हाँ, ऐसा करो, शादी का ऐलान कर दिन जाए। कैसे? काहे अपने लंबरदार में शादी नहीं कहा? देखो भाई, हम हमारे मंत्री अजय सिंह हमार हुई शादी। हाँ। ऐलान अब तुम करो, हम सुन ले। तुम्हार तो बाद में होई, पहले उनके होई तो उसके बाद तुम्हार होई। वैसे वे तो महाराज होई गए, उनके अब नहीं बने, जब शादी होई तब बनी है। अच्छा अच्छा, ऐसा समझो। हाँ। ऐलान करो। ग्राम वासियों, ग्राम वासियों, शंकरगढ़ के पासियों, वासियों, आप लोगों को सूची दिया जा रहा है। सूची नहीं तो सारे हुआ ऊंचा हाथ दिया जा रहा। यहाँ के मंत्री अजय सिंह के साथ हाँ। राजकुमारी मीनाक्षी की शादी जबरदस्ती और कल
सुबह 10 बजे होगी। जिसको शादी में हाथ बटाना हो, शामिल होना हो। शादी देखना हो, हाँ। शादी के रसगुल्ला खाए के बदा हो, शादी के पानी पिए के बदा हुए, बराबर सुबह 10 बजे और मेन गेट फाटक के पास पहुंचना। चलो आगे ठहरो। ओए, इधर आओ, इधर आओ। अरे इधर आओ मंत्री जी, आओ। वाह मंत्री जी वाह, इधर आओ। अच्छा, अरे भाई मंत्री जी का चढ़ाओ। चढ़ावे के परबे के जब से मंत्री जी बने, जब से इनके फालिस गिरी है, ऊंचे चढ़ा ही नहीं। इस रियासत के जमींदार मंत्री अजय सिंह। अरे तालियां बजाओ ना, तालियां बजा दो। ये बताओ, तालियां बज गई, तालियां बज गई। ये बताओ ऐलान किस चीज का हो रहा है? अबे आप नहीं सुनोगा। सुना तो लेकिन समझ नहीं पाया, इसलिए पूछ रहा हूँ। अब कायदे से सुन। बोलो। जो शंकरगढ़ रियासत के मंत्री अजय सिंह, अच्छा, उनकी शादी महाराज की बेटी मीनाक्षी के साथ होने जा रही है। वो भी राजीनामा से नहीं, जबरदस्ती। अच्छा, लड़की कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी और मंत्री जी कहते हैं कि बिगड़ शादी करे छोड़ूंगा नहीं। इसका और मतलब अगर ऐसा नहीं होगा, शादी अगर नहीं होगी तो फिर उसी रात दरबार के अंदर खून खराबा होने वाला है। अली महाराज की बेटी मीनाक्षी के साथ महामंत्री अजय प्रताप सिंह शादी करना चाहता है, वो भी जबरदस्ती। जबरदस्ती जबरदस्ती। लेकिन मेरी बात भी सुन लो, इस शादी को हम बर्बादी में बदल देंगे। जबरदस्ती शादी नहीं होगी। यार ये कौन बने यार, काला काला भाई, ये लोग डाकू भैया, हम कही दे आपके काम, आपके कौन हर्जा है? हमारा बहुत कुछ बिगड़ रहा है और बहुत कुछ बिगड़ा ही। उसको बनाने के लिए आज हम राज दरबार जाएंगे और जबरदस्ती शादी नहीं होगी। इस शादी को बर्बादी में सेनापति 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 इधर आओ। देखो, हाँ, अपने आप को संभाल करके रखना है, यानी अपन अपन शरीर काहे? डुग्गी पीटे में आसना हुए कौनो लठिया के धई दिए। ये साला काला काला आदमी आया मेरे सामने, मुझे धमकी दे गया बिल्कुल सही। जबरदस्ती शादी नहीं होगी। अभी मैं रात दरबार जा रहा हूँ, और चलो और वो आगे वाले चौराहे पीट कर रात दरबार खुद हम चलेंगे। चलो। किस चीज का ऐलान हो रहा था? ऐलान किस चीज का हो रहा था? मंत्री अजय सिंह की। नमस्ते। नमस्कार। का बात पूछो? मैं पूछ रहा हूँ, हाँ। यहाँ पर ऐलान हो रहा था